अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए, और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या कब्र पर मरहूम का नाम और तारीख वफ़ात लिखना जायज़ है? जवाब: जायज़ नहीं है। सवाल: बानी इस्लाम कौन है? जवाब: बानी इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सवाल: कुरान में किस वाहिद शख्स को कुनियत से मुखातिब किया गया है? जवाब: कुरान में अबू लहब को कुनियत से मुखातिब किया गया है। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद कौन सी थी? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा थी। सवाल: खाना काबा के ग़िलाफ पर अमूमन क्या लिखा होता है? जवाब: खाना काबा के ग़िलाफ पर सूरत इखलास और 6 कुरानी आयत लिखी होती हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा के मिजाज में कुछ तेज़ी थी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के मिजाज में कुछ तेज़ी थी। सवाल: कुरान मजीद में हुर्फ मीम कितनी मरतबा आया है? जवाब: कुरान मजीद में हुर्फ मीम 48,872 मरतबा आया है। सवाल: कौन से सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु कबूल इस्लाम से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कानों में रुई ठूंस लेते थे? जवाब: तुफैल बिन उमर दूसरी रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह किस पैगंबर का कलमा है? जवाब: ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम पैगंबरों का कलमा है। सवाल: अगर कोई शख्स नमाज में ज़बान से अल्फाज ना कहे, सिर्फ ख्याल में अल्फाज पढ़ जाए तो जायज़ है या नहीं? जवाब: सिर्फ ख्याल दौड़ा लेने से नमाज नहीं होगी, बल्कि ज़बान से पढ़ना ज़रूरी है।
सवाल, कौन से सहाबी जहर आलूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे? जवाब, हज़रत बशर बिन बरा मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु जहर आलूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे। सवाल, क्या कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज़ है? जवाब, कौमी तराने के दौरान खड़ा होना जायज़ नहीं है। सवाल, कौन सा पानी शैतान से दूर कर देता है? जवाब, बारिश का पानी शैतान से दूर कर देता है। सवाल, किस फल को हम नहीं खरीद सकते? जवाब, मेहनत का फल वो फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते। सवाल, बताइए किस रंग का जूता पहनना हराम है? जवाब, बाज़ लोगों के नज़दीक सब्ज रंग का जूता पहनना हराम और गुनाह है। अगर हम शरई नुक्ता नज़र से देखें तो किसी भी रंग की मुमानत कुरान व हदीस में नहीं आई है, लिहाजा सब्ज रंग के जूते पहनना जायज़ है। और अगर हम मोहब्बत और अकीदत की जहत से देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद मुबारक का रंग सब्ज़ है, तो इस वजह से अगर कोई इस रंग का अदब व एहतराम करते हुए सब जूते ना पहने तो ये इसके एक प्यार मोहब्बत की अलामत करार दी जा सकती है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि सब जूते कोई फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रसूल से भी इसको निस्बत है, तो इसलिए इसमें एहतियात कर लें। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का मिस्र का हुक्मरान क्या कहलाता था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का मिस्र का हुक्मरान फ़िरौन कहलाता था। सवाल, किस तरह का लिबास पहनना अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाता है? जवाब, वो औरत जो मर्द के मुशाबह लिबास पहने और वो मर्द जो औरत के मुशाबह लिबास पहने, तो इस तरह का लिबास पहनना अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाता है। सवाल, किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल, एक वक्त का अदल करना कितने साल की इबादत से बेहतर है? जवाब, एक वक्त का अदल करना 20 साल की इबादत से बेहतर है। सवाल, मुनकर नकीर कब्र में कितने सवाल करते हैं? जवाब, मुनकर नकीर कब्र में 3 सवाल करते हैं। सवाल, किस सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है?
जवाब, सूरतुल अंबिया में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। सवाल, वो कौन सी फर्ज नमाज है जो कुछ टाइम के लिए फर्ज नहीं है? जवाब, वो फर्ज नमाज जो एक नाबालिग पढ़ता है, इस पर इस वक्त तक फर्ज नहीं जब तक वो बालिग ना हो जाए। सवाल, क्या गुस्ल जनाबत को तुलुए फजर तक मौखर करना जायज़ है? जवाब, एक जनबी के लिए गुस्ल को तुलुए शम्स तक मौखर करना जायज़ नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर ले। सवाल, हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? जवाब, जी हाँ, हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, करामन कातबीन। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो शैतान को देखकर रोने लग जाता है? जवाब, कुत्ता है जो शैतान को देखकर रोने लग जाता है। सवाल, नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को क्या कहते हैं? जवाब, नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। सवाल, रोशनी में आंख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? जवाब, रोशनी में आंख की पुतली सिकुड़ती है। सवाल, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के तमाम दिन के मशागिल क्या थे? जवाब, हज़रत यजीद बिन अहम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इनके मशगला हर वक्त नमाज था या घर का काम। अगर दोनों से फरागत होती तो मसवाक करती रहती थीं। सवाल, हज़रत ज़ुल्करनैन का लक़ब क्या है? जवाब, हज़रत ज़ुल्करनैन का लक़ब मालिक अल मुल्क अल आदला है। सवाल, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में क्या दिया गया है? जवाब, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में इल्जा दिया गया है। सवाल, पूरे कुरान में अबी लहब का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, पूरे कुरान में अबी लहब का जिक्र सिर्फ एक बार आया है। सवाल, कौन सा मुल्क जहरीले सांपों का घर है?
जवाब ऑस्ट्रेलिया। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर किस वक्त अदा करने का हुक्म दिया? जवाब, सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर लोगों के नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा करने का हुक्म दिया। सवाल, दुआ मांगते वक्त आंसू आना किस चीज की अलामत है? जवाब, कबूलियत की। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गजवा गजवा तबूक है, ये बताएं जैश अल असरत तंगी वाला गजवा किसको कहते हैं? जवाब, गजवा तबूक को। सवाल, कुरान मजीद में लफ्ज इस्लाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब, 6 मर्तबा। सवाल, किस नबी ने दरख्त से पनाह मांगी थी? जवाब, हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने दरख्त से पनाह मांगी थी। सवाल, जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में किन मुकामात की निशानदही फरमाई? जवाब, जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में कुफार की हलाकत के मुकाम की निशानदही फरमाई। सवाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जबान कौन सी थी? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जबान सरयानी थी। सवाल, ओहद पहाड़ जहां पर जंग ओहद हुई थी उस जगह किस नबी की कब्र है? जवाब, ओहद पहाड़ जहां पर जंग ओहद हुई थी उस जगह हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र है। सवाल, अबू जहल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? जवाब, अबू जहल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिश्ता नहीं था। सवाल, वो कौन सी ऐसी नमाज है जो ना जमीन में पढ़ी गई ना आसमान में? जवाब, ये वो नमाज है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में पढ़ी थी। सवाल, नमाज में रुकू की हालत में सुबहाना रजी अल्लाह अजीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू में क्या मायने हैं?
जवाब, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ी अल अज़ीम पढ़ते हैं। इसके उर्दू मायने पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला है। सवाल, मस्जिद नबवी की कीमत किसने अदा की? जवाब, मस्जिद नबवी की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अदा की। सवाल, कौन सा मज़हब है जिसका बुनियादी अक़ीदा फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी है? जवाब, इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी है। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब, कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज कौन सी है? जवाब, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज फजर और इशा की है। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हैं? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन हैं। सवाल, किसके दौर में अरबी को सरकारी ज़बान की हैसियत मिली? जवाब, अब्दुल मलक के दौर में अरबी को सरकारी ज़बान की हैसियत मिली। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक़ किस कबीले से था? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक़ उदुम कबीले से था। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश क्यों कहलाता है? जवाब, जनाब फ़ैर बिन मालिक की वजह से इनका लक़ब कुरैश था। सवाल, जिस पहाड़ पर तजल्ली फरमाई इसके कितने टुकड़े हुए थे और कहाँ कहाँ जाकर गिरे थे? जवाब, बाज़ तफसीरों में लिखा है जब अल्लाह ताला ने तौर सीना या जुबैर पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो इस पहाड़ के 6 टुकड़े हो गए थे। 3 मक्का में जा गिरे और 3 मदीना में। जो टुकड़े मक्का में जा गिरे वो ये हैं, जबल सूर, जबल सबा, जबल हीरा। और मदीना वाले ये हैं, जबल अहद, जबल वुदकान, जबल रिजवी। इनके मुस्तकिल पहाड़ बन गए। सवाल, शैतान का असल नाम क्या है? जवाब, शैतान का असल नाम अज़ाज़ील है। सवाल, अल्लाह के किस नबी ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना?
जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना। सवाल, नमाज जनाजा दिन में पढ़ना जायज़ है या रात में? जवाब, नमाज जनाजा किसी भी वक्त पढ़ना जायज़ है मगर दिन में पढ़ना अफजल है। सवाल, किस अमल को मुर्दा लड़की को जिंदा करने के बराबर कहा जाता है? जवाब, मुसलमान भाई के ऐब छुपाने को मुर्दा लड़की को जिंदा करने के बराबर कहा जाता है। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना पहुंचकर किस चीज़ को कायम किया? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना पहुंचकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम किया। सवाल, शैतान को किस दिन जमीन पर उतारा गया था? जवाब, शैतान को मंगल के दिन जमीन पर उतारा गया था। सवाल, शैतान पहले क्या था? जवाब, शैतान पहले जिन था। सवाल, कुरान पाक की किन सूरतों में जहाद की तलकीन है? जवाब, कुरान पाक की मदनी सूरतों में जहाद की तलकीन है। सवाल, ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है या फ़र्ज़? जवाब, ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है। सवाल, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम विलादत इसहाक की बिशारत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कितने अरसे में मिली? जवाब, 13 साल बाद। सवाल, वो कौन सा शख्स है जो फतह मक्के पर सबसे पहले मुसलमान हुआ था? जवाब, फतह मक्का पर सबसे पहले हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए थे। सवाल, जन्नत में लोग किस ज़बान में बात करेंगे? जवाब, जन्नत में लोग अरबी ज़बान में बात करेंगे। सवाल, सबसे पहले जुम्मे की नमाज कब पढ़ी गई? जवाब, सबसे पहले जुम्मे की नमाज 1 हिजरी में पढ़ी गई।
सवाल, मदीना के आखिरी सहाबी कौन थे? जवाब, मदीना के आखिरी सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, वो कौन से नबी है जिनकी शक्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से था। सवाल, दुनिया का पहला अस्पताल बीमारिस्तान कहाँ बनाया गया था? जवाब, दुनिया का पहला अस्पताल बीमारिस्तान बगदाद में बनाया गया था। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने क्या हुक्म फरमाया था? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया था कि अहले खाना के रह जाने पर पीछे मुड़कर ना देखें। सवाल, कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब, कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किसका हुक्म दिया है? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया है। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनकी 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ। सवाल, ज़्यादा रोने की वजह से किस नबी के चेहरे मुबारक पर गड़े बन गए थे? जवाब, ज़्यादा रोने की वजह से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर गड़े बन गए थे। सवाल, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? जवाब, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा काबिल से करवाई थी। सवाल, हज़रत अम्मा हव्वा की कब्र की लंबाई कितनी है? जवाब, हज़रत अम्मा हव्वा की कब्र की लंबाई 100 हाथ है। सवाल, कौन सी नमाज पर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने की बशारत है?
जवाब, तहज्जुद की नमाज पर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने की बशारत है। सवाल, शादी के बाद मालूम हुआ बीवी लंगड़ी है, अब क्या किया जाए? जवाब, शादी के बाद मालूम हुआ बीवी लंगड़ी है तो सब्र किया जाए। सवाल, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तज़किरा किस पैगंबर का है? जवाब, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। सवाल, किस नबी की उम्मत पर अज़ाब आया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अज़ाब आया था। सवाल, मदीना मुनव्वरा का कदीम नाम क्या है? जवाब, मदीना मुनव्वरा का कदीम नाम यसरब है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन जन्नत से निकाला गया? जवाब, जुम्मे वाले दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। सवाल, बच्चों को लोरी देते हुए क्या कहना सख्त गुनाह है? जवाब, अक्सर औरतें बच्चों को लोरी देते हुए ये जुमले अदा करती हैं, ला इलाहा इल्ला, जबकि इन जुमलों का मतलब है कि कोई खुदा नहीं है। इसलिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा कलमा ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल, रोज़े की नियत की दुआ में कौन सी गलती करने से रोज़ा नहीं होता? जवाब, रोज़े के लिए नियत करना दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना, जैसा कि बाज़ लोग दुआ पढ़ते हैं कि जब तक आप दुआ नहीं करेंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़बान से अल्फाज अदा करना लाजिम नहीं है। इन अल्फाज को अदा किए बगैर भी रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि नियत दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। जब कोई शख्स सहरी के लिए जागे तो जाहिर है कि वो रोज़ा रखने का इरादा रखता है, जब भी तो सहरी करता है। लिहाजा अगर कोई ज़बान से नियत की दुआ अदा करता है तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि रोज़ा अफ्तार करने की दुआ है, रखने की नहीं। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों मरने वाला कप्ती फ़िरौन मिस्र का क्या लगता था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों मरने वाला कप्ती फ़िरौन मिस्र का बावर्ची था। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की बकरी चराते थे? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराया करते थे।
सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहली बार किस उम्र में बैतुल मुक़द्दस गए? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहली बार 12 साल की उम्र में बैतुल मुक़द्दस गए। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा मशग़ला क्या था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा मशग़ला आला नस्ल के घोड़े पालना था। सवाल: दज्जाल इस वक्त किस जगह मौजूद है? जवाब: दज्जाल इस वक्त मदीना के मशरिक में मौजूद है। सवाल: किस नमाज को पढ़ना फ़र्ज़ ऐन और इसकी क़ज़ा हराम है? जवाब: नमाज जुम्मा को पढ़ना फ़र्ज़ ऐन और इसकी क़ज़ा हराम है। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसकी कोई मादा नहीं होती? जवाब: खच्चर है जिसकी कोई मादा नहीं होती। सवाल: इंसान की वो कौन सी चीज़ है जो मरने के बाद हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाती है? जवाब: रूह मरने के बाद हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाती है। सवाल: कुरान मजीद में आयत शिफा कितने मुकामात पर मौजूद है? जवाब: 6 मुकामात पर। सवाल: किस उम्र में मुसलमानों के गुनाह माफ़ होने लग जाते हैं? जवाब: मुसलमानों के गुनाह 90 साल की उम्र में माफ़ होने लग जाते हैं। सवाल: मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फ़र्ज हुई थी? जवाब: मुसलमानों पर सबसे पहले नमाज फ़र्ज हुई थी। सवाल: दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर कौन सा है? जवाब: दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर मिसाक मदीना है। सवाल: वो ऐसा कौन सा उस्ताद है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है? जवाब: किताब। सवाल: अरबी लफ्ज़ इयादत के मायने क्या हैं?
जवाब, अरबी लफ्ज़ इयादत के मायने बीमार पुरसी, तीमारदारी और खिदमत गुजारी के हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।